Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you the syllabus for the post of senior accountant. जो सीनियर अकाउंटेंट का वैकेंसीज आया है एनएचपीसी लिमिटेड में, तो उसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑफिशियल सिलेबस, जो कि ऑफिशियल सिलेबस एनएचपीसी लिमिटेड ही ने दिया है। ठीक है, तो अगर आप इस ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करके एक एक लाइन देख करके अगर आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, सो आज हम डिस्कशंस काफी करने वाले हैं, सब कुछ रिलेटेड जितना भी टॉपिक इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस जो एग्जामिनेशंस हुए थे एनएचपीसी लिमिटेड में फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट, तो उसका भी हम क्वेश्चन पेपर बहुत ही जल्द डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे हम आपको हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट जानकारी सबसे पहले बताया जाता है। तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट इफ यू वांटेड टू preparing for this post senior accountant, okay, so courses are also available on himanshuranjanclasses.in. okay, so website link is also given in description box of this video. okay, हम आपको जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको हम 6000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज रहने वाले हैं, जो कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छा हो जाएगा अगर आप उस एमसीक्यू से प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक है, वो एमसीक्यू आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से बनाया गया है, और इसके हिसाब से और मैं बता दूं कि और इसके साथ साथ हम आपको 35 प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देते हैं, उसमें कि आपका एक एनएचपीसी लिमिटेड का भी प्रीवियस जो क्वेश्चन हुए हैं एग्जामिनेशंस हुए हैं तो उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ओके, तो आपको अगर कोर्सेज परचेस करना है तो आप वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वेबसाइट लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो आज हम डिस्कशन करने वाले सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट। ओके, यहाँ पे सिलेबस का बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जो 140 मार्क्स का आता है टेक्निकल से और 60 मार्क्स का आता है नॉन टेक्निकल से, तो 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा। ओके, 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा, तो ये सब खुद आप देख लीजिएगा कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो ये सब चीजें जो भी है यहाँ पे मेंशन किया हुआ वो सब चीजें आप देख लीजिएगा रीजनिंग में। इसके अलावा आप जनरल अवेयरनेस का देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे दिया है। हम पूरा जो डिटेल डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे टेक्निकल पार्ट का। ओके, नॉन टेक्निकल आपका 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आपका 30 क्वेश्चन आपका जो रहेगा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और जो 30 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका रीजनिंग का रहने वाला है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ओके, 30 रहेगा, तो 60 क्वेश्चन वहां से जो हो जाएगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। यहाँ पे 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होते हैं, 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको 3 घंटा में सॉल्व करना है। ठीक है, इंडिकेटिव सिलेबस है, ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है तो डबल एंट्री सिस्टम, जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है वो आप देख लीजिएगा, जिससे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सो वो क्या होता है ये सब उसका जो रूल है वो देख लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला है, जैसे करंट रेशियो क्या है, डीएससीआर रेशियो क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, तो जितना भी रेशियो है वो सारा चीजें आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है सिलेबस में कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, पूछेगा कि ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा कि फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। फिर इसके बाद फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग कंसेप्ट में कंसेप्ट सच एज जैसे कि मटेरियल कॉस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ईओक्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, लेबर से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, हेल्थ प्लान, रोल प्लान, सो ये सब चीजें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओवरहेड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से बीईपी, ओके, बीईपी से क्वेश्चन आपको आ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो सारा कुछ से सबसे क्वेश्चंस आते हैं, सो इसी के हिसाब से आपको कोर्सेस मिलेगा। अगर आप कोर्सेस परचेस करोगे तो उसमें इसी के हिसाब से जो मेरा जो कोर्सेस है डिजाइन किया हुआ है वो इसी के सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है, तो कोर्सेस परचेस करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प रहेगा।
ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। अब पिछले बार का जो एग्जामिनेशन हुआ था तो उसका पेपर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है इसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सिलेबस को बिल्कुल रिलाई करिए, इसी के हिसाब से पढ़ाई करिए। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, टाइप ऑफ बजट, कितने टाइप का बजट होता है, फिर यहाँ पे देख लीजिए पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जब से जो है पेबैक पीरियड, एनपीवी और आईआरआर, ये सब जो है वो कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, तो कैपिटल बजटिंग देख के जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, 5 हेड्स ऑफ इनकम से है, 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर चैप्टर आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें इनकम फ्रॉम जो सैलरी का जो चैप्टर, उसमें जितना भी लिमिट है ना, लिमिट, सारा लिमिट याद करके जाइएगा, सारा लिमिट, जिसमें बहुत सारे लिमिट है, सारा लिमिट याद करके जाइएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी मतलब पीजी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से 44 एडी, 44 एई, ओके, 44 ए बी, सो ये सब जितना भी जो सेक्शंस है वो सारा कुछ देख लीजिएगा। और जो भी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जो सेक्शन है, सेक्शन 32, वो सब चीजें आप देख के जाइएगा। इसके बाद पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स देख लीजिएगा कि 15, 45, 75, 100, जैसे कि कब कब पेमेंट करना होता है, कितना करना होता है। ओके, सो जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, तो ये सब चीजें मैं जस्ट आपको ओवरऑल व्यू बता रहा हूं। अगर आप पढ़े होगे तो आप समझ पा रहे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, मैट का रेट क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर देख लीजिए सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज से क्वेश्चन अब नहीं आएंगे क्योंकि सेंट्रल एक्साइज पहले हुआ करता था, अब तो जीएसटी आ गया है। ठीक है, अब तो जीएसटी आ गया है। हाँ, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, अभी देखिए कस्टम ड्यूटी है और जीएसटी है। एक्साइज से क्वेश्चन, सेंट्रल एक्साइज से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कस्टम ड्यूटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते, सर्विस टैक्स से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सर्विस टैक्स अब नहीं रहा, तो कस्टम ड्यूटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीडीएस अंडर वेरियस सेक्शंस, देखिए जो टीडीएस है वो जीएसटी में भी है और इनकम टैक्स में भी है। ठीक है, सो ये सब चीजें देख लीजिएगा। सीएसटी भी नहीं है, सेंट्रल सेल्स टैक्स पहले हुआ करता था। ओके, सो हाँ, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, ये दोनों देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए फाइनेंशियल मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एसपीवी, पीपीपी। ओके, फिर देख लीजिए एडॉप्शन ऑफ इंड एएस इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, जो इंड एएस का जितना भी इंड एएस है, सारा का नाम और नंबर, इंड एएस का नाम नंबर याद करके जाइएगा। इसके अलावा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नंबर याद करके जाइएगा। इसके अलावा और बता दूं, पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नंबर याद करके जाइएगा। इसके अलावा और क्या, जो आपका जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, उसको भी याद करके जाइएगा। एक और होता है कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो उसको भी याद करके जाइएगा, नाम नंबर। तो इतना सारा चीजों में बताया, आप खुद एक बार रीड करके जाइएगा, आपको काफी हेल्प होगा। अगर आप कोर्सेज परचेस करोगे तो उसमें सब कुछ रहेगा। ठीक है, अगर आप खुद से कर सकते हो तो करिए, पर अगर आप कोर्सेज परचेस करोगे तो आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा, तो बस आपको उससे पढ़ाई करना है। और देखिए, आपके इसका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि एज पर जो प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए तो उसके हिसाब से मैं देखा गया है कि इसका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होता है। इसका एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली आपका अगस्त महीना में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, सो अगर अभी से भी अगर बात किया जाए तो एग्जामिनेशन का, तो अभी देखिए जून चल रहा है, तो जुलाई अगस्त, सो अप्रोक्स आप रख सकते हो कि 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स अप्रोक्स रख सकते हो। 2 महीना के अंदर इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो 2 महीना के अंदर अगर इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको काफी हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, काफी कस के मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे ना इस पोस्ट के लिए, सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, वो काफी ह्यूज नंबर ऑफ लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर, सीए में इंटर, यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल है। ठीक है, जो भी लोग सीए इंटर, सीए में इंटर या फिर सीए क्वालिफाइड, सीए में क्वालिफाइड, सब लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो काफी ज्यादा होने वाला है, तो आपको काफी अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ सीबीटी होने वाला है। दैट मींस कि अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। ठीक है, तो काफी आपको मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपको बहुत जल्दी अगर प्रिपरेशन करना है तो कोर्सेज परचेस करिए, हिमांशु क्लासेस वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइएगा, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन पूछा कहां से जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन देख लीजिएगा, जो कि अकाउंटिंग कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, वो सब चीजें देख लीजिएगा। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ओके, यूटिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर इंटरनल ऑडिट जो सेक्शन 138 है ना, सेक्शन 138 वो कंपनी एक्ट का, वो देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद यूटिलिटी ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, देखिएगा स्टेटमेंट दे देगा आपको, ये ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको पूछ देगा कि बताइए कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर सकते हो किसी भी फिक्स्ड एसेट का। फिर पूछेगा कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट,
जो डिप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो किसी एक एसेट के ऊपर, तो उसका कितना मेथड है, उस किसी एक मेथड के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, सम ऑफ डिजिट मेथड, किसी भी एक मेथड के हिसाब से आपको एक आप क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, या फिर थ्योरेटिकली पूछ सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जैसे देख लीजिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है, कंपनी नेट का रेशियो एनालिसिस देखिए रिपीट कर दिया, यहाँ पे भी कैश फ्लो, यहाँ पे भी सब कुछ रिपीट किया हुआ है। ओके, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस ये सब कर लिए हैं। ठीक है, ये सब हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए, बजट, बजटरी, ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस ऑपरेशन, एडवांस टैक्स, मैट हम लोग डिस्कस किए। इनकम टैक्स रिटर्न देख लीजिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न देख लीजिएगा। हाँ, ये देख लीजिएगा, डिडक्शन एंड डिडक्शन फ्रॉम इनकम टैक्स, डिडक्शन फ्रॉम इनकम, जो डिडक्शन फ्रॉम इनकम होता है ना, चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 ये जरूर देख के जाइएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ही किसी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं गए होंगे। हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ओके, इसमें कि आपको सेक्शन रहता है एटीसी, एटीडी, एटी डबल डी, एटीयू, सो ये सब जो सेक्शंस है वो सब चीजें आप देख करके जाइएगा। ओके, टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स, ये सब चीजें देख लीजिए, 44 AB का। ओके, टीडीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, सो ये सब चीज देख लीजिएगा। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी पूरा देख लीजिएगा। जीएसटी बता दूं, जीएसटी का जो ओवरव्यू है स्टार्टिंग का, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या है। ओके, और उसके बाद जो टाइम ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई के अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई वो देख लीजिएगा। ओके, और इसके अलावा जो जीएसटी का जो रिटर्न होता है ना, जो जीएसटी का रिटर्न वो देख लीजिएगा। ओके, सो जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। फाइनेंशियल मॉडल, रेजिंग ऑफ डेट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, रेजिंग ऑफ फंड थ्रू इक्विटी, प्रोजेक्ट अप्रेजल फ्रॉम कैपिटल, प्रोजेक्ट अप्रेजल फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल फॉर इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल बेसिंग का चैप्टर है। ओके, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिटर्नल ऑडिट वो सेम फिर से रिपीट किया, सेक्शन 138 है। हाँ, इसके अलावा मैं बता दूं आपको और क्या पढ़ के जाना है। देखिए, इतना तो दिया है, इतना इन लोग दिया है, और आपको और क्या करके जाना चाहिए, और आपको क्या करके जाना चाहिए मैं बता दूं। आप बोनस एक्ट देख लीजिएगा। ओके, बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, और नेगोशिएबल, नेगोशिएबल एक्ट। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिविडेंड, ये सब जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, ये सब टॉपिक जरूर देखे जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर इस सिलेबस में अगर नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सब जो टॉपिक मैं बोला हूँ, ये सब टॉपिक देखे जाइएगा। ठीक है, सो ये सब चीजें था। ठीक है, तो मैं जो भी बताया अभी आपको, तो उसके ऊपर रिलाई करिए। ठीक है, और प्रिपरेशन में लग जाइएगा। कोर्सेज परचेस करना है तो हिमांशु क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएगा, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के पहले कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या बोलता है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिए, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू।